अभी तक हम लोगों ने अपने पुनर्जागरण के टॉपिक में पुनर्जागरण का अर्थ, परिभाषा और उसके कारणों के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि कई एक कारण थे जिनके परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण की घटना घटित हुई। यही पुनर्जागरण था जो इटली के फ्लोरेंस नगर से शुरू हुआ था। अब पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ, ये एक विचारणीय प्रश्न है। यूरोप एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, बहुत सारे देश उसके अंतर्गत आते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ऐसी जगह पर पुनर्जागरण क्यों नहीं हुआ, पुनर्जागरण इटली में ही क्यों शुरू हुआ। तो हम ये देखेंगे कि एक तो पुनर्जागरण के लिए इटली की जो भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल मुफीद है। इटली ऐसी जगह स्थित है यूरोप के नक्शे में देखें अगर, कि जितने भी दूसरे देशों से आने वाले लोग हैं वो इटली के सबसे पहले संपर्क में आते हैं। इसके अलावा जैसा उसकी भौगोलिक स्थिति है वैसी ही इटली की मानसिक स्थिति भी है। इटली के लोग, जिस समय की घटना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, 14वीं से 7वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी तक पुनर्जागरण के बारे में, तो वहां के लोग बहुत ही कूल माइंडेड, शांत प्रिय और जो सीखने की लालसा उनके अंतर दिखाई देती है, जिसकी वजह से गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन, चिकित्सा, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और ज्योतिष की जो प्राचीन परंपराएं थी उन सब से हटकर नवीन ज्ञान की तरफ इटली के लोग बढ़े और पुनर्जागरण इटली में घटित हुआ। अब हम पुनर्जागरण के प्रसार क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो हम देखते हैं कि क्लासेस टू ह्यूमनिज्म, पुनर्जागरण की यात्रा क्या है। सांस्कृतिक जो चीजें थी, जो मध्ययुगीन एक क्लोज सोसाइटी की विशेषताएं होती हैं, वही यूरोपीय समाज की विशेषताएं थी और उसी क्लोज सोसाइटी से एक ओपन सोसाइटी तक की जो यात्रा है वही पुनर्जागरण का प्रसार क्षेत्र है। भले ही वो यूरोप के विभिन्न देशों में धीरे धीरे हुआ, सबसे ज्यादा प्रभाव हमें इटली में दिखाई देता है। उसके बाद जो दूसरा देश आता है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे ज्यादा प्रभाव क्यों पड़ा, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि इंग्लैंड की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है। वहां पर राजा का शासन है, लेकिन अगर हम वृहद अध्ययन करें या बहुत ज्यादा अपने फैक्ट्स को एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि महारानी एलिजाबेथ के टाइम पर इंग्लैंड में पुनर्जागरण का बहुत अधिक प्रसार हुआ और इंग्लैंड के लोग साहित्य के बहुत प्रेमी हैं। तो इंग्लैंड में अन्य क्षेत्रों की बजाय साहित्य के क्षेत्र में व्यक्ति को केंद्र में रखकर रचनाएं रची गईं। जैसा कि हम लोगों ने कारणों में देखा था, हमारा अंतिम कारण था मानवतावादी विचारधारा का विकास। तो जो ये मानवतावादी विचारधारा है वो हमें इंग्लैंड के साहित्य में दिखाई देती है। अब अगर हम पुनर्जागरण के प्रभावों के बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहला प्रभाव हमें कला के ऊपर दिखाई देता है। कला के विभिन्न क्षेत्र हैं, हम सब जानते हैं, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला। मैंने इसमें अपने टॉपिक में मुख्यतः वास्तुकला और चित्रकला को लिया है, क्योंकि मूर्तिकला वास्तुकला का ही एक छोटा हिस्सा मान लेते हैं। कला का परिवर्तित आदर्श, इसका क्या मतलब हुआ। अभी तक जो कलाकार होता था, जो मूर्तिकार होता था, जो चित्रकार होता था, उसके लिए आवश्यक था कि वो जो प्राचीन रोमन साम्राज्य की बनाई हुई लाइंस हैं, जो डेडलाइंस हैं, जो उनके कंसेप्ट्स हैं, उनको फॉलो करें, तभी उनकी कला को आदर्श कला माना जाता था। उसमें वास्तुकला का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो उस समय एक शैली प्रचलित थी जिसे गॉथिक शैली कहा जाता था। अगर आप गॉथिक शैली जानते हैं तभी आप एक उच्च कोटि के वास्तुकार माने जाएंगे। उसी तरह से चित्रकला का जो केंद्र था वो ईश्वर था, धर्म था और उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई चीजें थी। लेकिन पुनर्जागरण के बाद इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया और अगर हम देखें कि माइकल एंजेलो एक बहुत बड़े वास्तुकार या मूर्तिकार रहे, उन्होंने मानवतावादी
जो कलाकृतियां हैं उनकी रचना की, उनका निर्माण किया, उसमें हमें डेविड की जो प्रतिमा है वो एक नग्न पुरुष की प्रतिमा है, उन्होंने बनाई थी और उसको चर्च के सामने रखा गया और उसको एक विशेष महत्व हमें मिलता हुआ दिखाई देता है, जिसका एक हम देख सकते हैं कि कला के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। अब केंद्र में मनुष्य आ गया है। इसी तरह से प्रमुख चित्रकार जो हैं वो लियोनार्डो दा विंची हमें दिखाई देते हैं और हम सब जानते हैं कि आज भी अगर किसी की मुस्कुराहट की प्रशंसा की जाती है तो उसका तादाद में मोनालिसा की स्माइल से बिठाया जाता है। तो ये मोनालिसा का जो पोर्ट्रेट था ये लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। इसी तरह से उनकी एक और बहुत प्रसिद्ध जो रचना है, कलाकृति है, वो है लास्ट सपर, जिसमें ईसा मसीह के अंतिम भोज का उन्होंने चित्रण किया है। ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था उसके पहले का जो भोज है जो वो अपने सहयोगियों के साथ करते हैं, उसका चित्रण हमें लास्ट सपर में दिखाई देता है। अब जब हम आकर नाटक और महाकाव्य पर पुनर्जागरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो हम देख रहे हैं कि एक नई भाषा अंग्रेजी बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। जर्मन और रोमन भाषाओं में धीरे धीरे जो स्थानीय प्रयोग होते रहे उससे एक नई भाषा अंग्रेजी भाषा हमें दिखाई दे रही है और ये भाषा अपना प्रभाव नाटक, महाकाव्य सब जगह डाल रही है। हम सब ने विलियम शेक्सपियर को खूब पढ़ा और जितना समझा तो हम देख रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर ने मनुष्य के और समाज के जितने भी पक्ष हैं उनका जो बारीकी से अपने नाटकों में, अपने महाकाव्यों में जो चित्रण किया है वो बिरला ही दिखाई देता है। इसी तरह स्पेंसर की जो काव्य रचना है फेयरी क्वीन, उत्कृष्ट काव्य रचना है पुनर्जागरण काल की। चौसर का कैंटरबरी टेल्स, इसी तरह से फ्रांसिस बेकन जो इंग्लैंड के सबसे महान निबंधकार थे, उनकी रचना है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में उन्होंने एक लर्नर के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए और लर्निंग को किस ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है, इसका उन्होंने स्पष्ट व्याख्या की और इस पर भी हमें पुनर्जागरण का ही प्रभाव दिखाई देता है। टॉमस मूर की जो ग्रंथ है उसे यूटोपिया कहा जाता है। यूटोपिया में एक ऐसे आदर्श समाज की रचना की गई है या कल्पना की गई है कि जहां पर सब कुछ अच्छा है, समाज में किसी भी तरह की बुराई नहीं है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, तो वो रचना हमें टॉमस मूर की दिखाई देती है। मतलब पुनर्जागरण ने लेखक के मन में ऐसा प्रभाव डाला कि वो एक आदर्श समाज की परिकल्पना करने लगा। ये प्रभाव हमें सामाजिक या जो बच्चों के पढ़ने या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के ग्रंथों में ही नहीं, हमें धार्मिक साहित्य के ऊपर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। जैसे मार्टिन लूथर जर्मनी भाषा में बाइबल का अनुवाद करते हैं और एक बड़े जो धर्म सुधार आंदोलन है उसके प्रणेता बन जाते हैं। इसी तरह कॉल्विन स्विट्जरलैंड का रहने वाला है और वो इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन की रचना करता है फ्रांसीसी भाषा में। मतलब कि एक सम्मिश्रण की, एसिमिलेशन की प्रक्रिया चल रही है समाज में। ये संभव कैसे हुआ? ये सब कुछ पुनर्जागरण का प्रभाव है। यहाँ पर हम बीजगणित का जो ज्यामिति में प्रयोग है वो देकार्ते द्वारा दिखाई दे रहा है। व्यक्ति प्रयोग धर्मी हो गया है, नई नई चीजें जान रहा है, नए ज्ञान प्राप्त कर रहा है, नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है और ये सब पुनर्जागरण की वजह से ही संभव हुआ है। इसके साथ ही हम कुछ वैज्ञानिक आविष्कार जाने तो हम ये समझते हैं कि हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। यही वो समय था जब कोपरनिकस नाम के पादरी ने ये बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसके पहले जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि सूर्य घूमता है। अगर पृथ्वी घूम रही होती तो जो पंछी सुबह उड़ के अपने घोंसले से बाहर जाता है तो शाम को अपने घोंसले में कैसे आ जाता? वो भटक ना जाता? इस तरह की मूर्खतापूर्ण अंधविश्वासी बातें जो हम आज कह सकते हैं, लेकिन उनका खंडन
पुनर्जागरण काल में हुआ और नए नए सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। इसी की अगली जो स्टेज है वो दिखाई देती है कि केपलर ने गणितीय आधार पर पुष्टि की कि पृथ्वी की जो घूमने की गति है वो वर्तुलाकार है। पृथ्वी गोल गोल नहीं घूम रही है, ऐसा नहीं है कि वो गेंद की तरह गोल गोल घूम रही है, बल्कि उसकी गति वर्तुलाकार है। इसी समय गैलीलियो ने भी यह आगे बढ़कर पुष्टि की कि समस्त ग्रह और उनके उपग्रह सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक खोजों का अपना एक वृहद इतिहास दिखाई देता है। ऐसे ही समय हमें आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देते हैं। CO2 जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत महत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज भी हेलमेट ने इसी काल में की। इसी के साथ जो हमारा वेन सिस्टम है हमारे बॉडी का, जो नसों से ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है, इसकी सूचना भी हमें विलियम हार्वे ने इसी समय दी। अगर अब हम बात करें कि जो आविष्कार थे वो कितने ज्यादा मूल्यवान थे, दूरबीन, थर्मामीटर, इन सब का आविष्कार गैलीलियो ने इसी समय किया। अब हम कुछ वैज्ञानिक आविष्कारों से इतर कुछ बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे राष्ट्रीयता की भावना का विकास। हम देख रहे हैं कि पुनर्जागरण इटली में हो रहा है, इंग्लैंड में उसका हमें अलग स्वरूप दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं अनेक देशों की खोज हो रही है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं। मैंने अपने पिछली क्लास में इस पर चर्चा की थी कि किस तरह कुस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ तो नए जल मार्गों की खोज की गई, लोग नए नए नगरों के संपर्क में आए, नए व्यापारिक केंद्र बने, तो इसने एक उग्र राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दे दिया था। लोग जो उनकी राष्ट्रीयता की भावना थी वो बहुत ही ज्वलंत हो गई थी। अपने राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम, अपने साहित्य के प्रति उनका प्रेम, अपने धर्म में सुधार की भावना बहुत ज्यादा प्रबल रूप में हमें दिखाई देती है। इसी समय कुछ भौगोलिक अनुसंधान भी होते हैं। हम सभी जानते हैं कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। उससे पहले 1492 में कोलंबस, जो भारत खोजने निकला था और अमेरिका को खोज निकाला, उसने एक नई दुनिया की खोज कर ली। इसी समय मैगलन ने 1519 ईस्वी में पृथ्वी की परिक्रमा की। पहली बार उसने जल मार्ग के द्वारा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। सैमुअल द शैम्पले ने कनाडा की खोज की, कनाडा के तट पर वो उतरा जाकर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि भौगोलिक अनुसंधानों ने जो देशों की दूरियां थी उनको कम कर दिया, लोग एक दूसरे के संपर्क में आने लगे। अब इससे बहुत सारे इसके फायदे थे, लेकिन कुछ नुकसान भी होने लगे, जैसे उपनिवेशवाद का आरंभ। जब नए नए देशों के बारे में पता चला तो जो शक्तिशाली देश थे वो अपने नाविक को अन्य देशों में भेजते थे, तो वहां से उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में पता कर लेते थे और ये समझ लेते थे कि कैसे वो वहां पर अपना उपनिवेश स्थापित करेंगे। इसका बहुत बड़ा परिणाम हम अपने देश भारत में देखते हैं कि कैसे समुद्री मार्ग से यूरोपीय शक्तियां भारत में आई और उन्होंने यहाँ की संपत्ति, धन और यहाँ की जनशक्ति से आकर्षित होकर यहाँ पर अपने उपनिवेश की स्थापना की और हमारे ही कई लोगों को गुलाम बनाकर दूसरे देशों में भी उनको भेजा। इसका एक अन्य जो प्रभाव हम देख रहे हैं पुनर्जागरण का, वो है धर्म सुधार के लिए पृष्ठभूमि बनना। मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह से बाइबल की गलत व्याख्या पोप या पादरी कर रहे थे सामान्य लोगों से, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग प्रेस को बौद्धिक क्रांति का बीजारोपण माना जा सकता है कि जो बौद्धिक क्रांति यूरोप में प्रारंभ हुई पुनर्जागरण के लिए, उसका बीज प्रिंटिंग प्रेस ने ही रखा। लगभग मैं अगर गलत नहीं हूं तो जब पहला प्रिंटिंग प्रेस से लगभग 3 साल में 150 प्रतियां तैयार कर ली गई थी बाइबल की। ये एक छोटी घटना नहीं थी, 20-20 साल लग जाते थे एक बाइबल हाथ से लिखने में।
150 प्रतियां 150 लोगों के हाथ में पहुंची और वो उनसे उनके कई लोगों तक वहां का ज्ञान पहुंचा। तो लोगों को महसूस होने लगा कि धर्म में सुधार की आवश्यकता है, और जिसने यूरोप में एक अन्य घटना को जन्म देने का कारण बना दिया। अब मैंने पहले बताया था आपको कि हर कारण का एक परिणाम है और वो परिणाम आगे किसी घटना का कारण बन जाता है। वही कार्य कारण संबंध हमें पुनर्जागरण के प्रभाव में दिखाई दे रहा है कि पुनर्जागरण का तो प्रभाव है धर्म सुधार की पृष्ठभूमि बनाना, लेकिन यूरोपीय धर्म सुधार के लिए एक ये बड़ा कारण बनता चला जा रहा है। ये वो प्रभाव थे जिन्होंने यूरोपीय देशों की दशा और दिशा को परिवर्तित कर दिया था, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी रहे। जैसे मानवतावाद ने व्यक्तिवाद का रूप ले लिया। अभी धर्म से मानव केंद्र में आ गया था, लेकिन वो मानव व्यक्तिवादी हो गया, और व्यक्तिवादी ने अपने आप को इतने ज्यादा अधिकार दे दिए कि वो उच्छृंखल हो गया, अनैतिक हो गया। उसने अपनी सीमाओं का निर्धारण नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप उग्र राष्ट्रीयता का जन्म हुआ, उपनिवेशवाद का जन्म हुआ, और उसने विश्व को अनेक युद्धों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। लालच और लालसा व्यक्ति की बढ़ने लगी, और पुनर्जागरण अनेक दोषों को भी लेकर सामने आ रहा है संपन्नता के साथ साथ। लेकिन फिर भी सभी दोषों के साथ साथ पुनर्जागरण के जो सकारात्मक प्रभाव हैं उनको हम भुला नहीं सकते हैं, और यूरोप के साथ ही संपूर्ण विश्व को जो पुनर्जागरण की देन है वो अभूतपूर्व है।